कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर स्टडिंग लाइटनिंग। Lightning, it is also a natural phenomenon. As you all see, you all have seen sparking. Okay, sparking सबने देखी है. It is occurs due to the loose wires. लूज वायर होती है, उसमें से स्पार्किंग से निकलती है, तो उसको अपन बोलते हैं वायर स्पार्क हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है. लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल. ओके, लाइटनिंग क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है बट ऑन अ ह्यूज स्केल. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स. क्लाउड्स में बहुत सारे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है. अब चार्ज जो है वो किसी भी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. अब चार्जिंग बाय रबिंग, जैसे अपन एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं. व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब विथ पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब विथ ड्राई हेयर इट एक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज. हमको पता है, हम बचपन में छोटे छोटे थे तो हम ये एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक कंघी ली, कंघी को अपने बालों के ऊपर बहुत सारा रब किया, रब करने के बाद क्या, प्लास्टिक अपने जो कागज़ होते हैं उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए, तो वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होता है. दिस इज़ नथिंग बट द ड्यू टू दी चार्ज. दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज चार्ज ऑब्जेक्ट्स. जिस भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है उसको बोलेंगे अपन चार्ज ऑब्जेक्ट. नाउ टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन. नाउ दिस पॉइंट टाइप्स ऑफ चार्ज, वहाँ पर बहुत सारे चार्जेस होते हैं और चार्ज ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं. नाउ हमको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अगर अपोजिट पोल से अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव हुआ तो वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होगा, और निगेटिव निगेटिव हुए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो ये पता करता है कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है. जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है उसको बोलेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट्स, और जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है उसको बोलेंगे अनचार्ज ऑब्जेक्ट. जब इलेक्ट्रिक पार्टिकल को अपन किसी भी इसको रब करते एक दूसरे के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक. अगर अपन एक दूसरे पे रब करने के बाद जो पार्टिकल होता है वो स्टैटिक मोशन में होता है, उसकी मोशन नहीं होती है, वो एक फिक्स पोजीशन पे रहता है. द करंट इन द सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो. इस सर्किट के अंदर बल्ब ग्लो हो रहा है. और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट, जिसकी वजह से वायर हॉट हो रही है, इज़ नथिंग बट द मोशन ऑफ चार्ज. ओके, स्टार्टिंग में चार्ज जो है वो स्टैटिक पोजीशन पे रहता है. स्टैटिक पोजीशन के बाद जैसे जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो वो मोशन में आ जाता है. तो फ्रॉम स्टैटिक टू मोशन चार्ज, और वहाँ पर फिर एक्शन होने लग जाती है. और ये सब कुछ मेज़र होता है इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर. The process of transferring of charge from a charge object to the earth is called earthing. ठीक है, अपन को सबको पता है, अपन घर में अर्थिंग करते हैं. क्यों करते हैं अर्थिंग? द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ. सारा चार्ज जो है वो हम अर्थ के अंदर उतार देते हैं, और इसको बोलते हैं अर्थिंग. अर्थिंग क्यों करते हैं सब घरों में? अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट us from electrical shocks due to any leakage of electric current. अगर इलेक्ट्रिक करंट लीकेज हो रहा है तो उससे अपन सबका प्रोटेक्शन, अपनी बिल्डिंग का प्रोटेक्शन, इसलिए हम अर्थिंग करवाते हैं. सब घरों में, बड़ी बड़ी मल्टियों में अर्थिंग होती है. अब हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ लाइटिंग. यहाँ तक हमने देखा ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी देख लिया. अब स्टोरी ऑफ लाइटिंग. स्टोरी ऑफ लाइटिंग, कैसे स्टोरी लाइटिंग की डिस्कवर हुई है. ठीक है,
ये जो है लाइटनिंग, इट इज़ अ थंडर स्टॉर्म। द एयर करंट मूव अपवर्ड वाइल वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। जब होता है एयर करंट होता है तो वो अपवर्ड जाता है और वाटर ड्रॉपलेट कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है, ऊपर पॉजिटिव पार्टिकल्स है, बीच में निगेटिव पार्टिकल है और सबसे नीचे जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स है। ठीक है, अब क्या होता है, द एयर करंट मूव अपवर्ड वाइल वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। दिस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्ज। ये देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, पॉजिटिव अलग हो गए हैं, निगेटिव पार्टिकल्स अलग हो गए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज। अब क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, किसका, एक्यूमुलेटेड चार्जेस का। द एयर इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हवा में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी उसको पकड़ के रखने की बहुत कम है। इज़ नो लॉन्गर रेजिस्ट देयर फ्लो। अब क्या होता है, वो एयर बहुत सारा उनका फ्लो पकड़ के नहीं रख सकती है। ठीक है, तो निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे से मीट हो जाते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। यहाँ पर फिर ये निगेटिव पॉजिटिव जहाँ पर वो एकदम ज़ोर से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं ब्राइट लाइट और साउंड के साथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये जो यहाँ पर ये थंडर स्टॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। ये जो दो क्लाउड्स है इनके बीच में हो रही है या फिर ये अर्थ के बीच में हो रही है, किसकी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस। इट इज़ एंड दिस लीड्स टू कॉज अ लाइटनिंग। अब क्या होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जब स्टडी करते हैं तो इसकी वजह से दे बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं वो अपनी प्रोसेस को, कि कैसे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स। ठीक है, अब ये सब करते वक्त हमें ये देखना है कि लाइटनिंग सेफ्टी क्या है। ठीक है, अब वहाँ पर लाइटनिंग तो हो गई, अब हमें सेफ्टी रूल्स भी देखना है। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। खुली जगह कभी भी सुरक्षित नहीं होती है। हियरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस, है ना, हमेशा उनको बोलते हैं कि जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ से जाओ और सेफ जगह पे पहुँच जाओ। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस। बाहर आने से पहले थोड़ा इंतज़ार करो कि क्या आवाज़ चली गई है क्या। अब हम सेफ प्लेस कैसे करेंगे, ठीक है, सेफ प्लेस कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहली सेफ प्लेस है अ हाउस और बिल्डिंग। हमारा घर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, या हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो बिल्डिंग सुरक्षित है। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बस, दस आर सेफ। अगर हम है तो हम उसके अंदर सेफ है। कब तक सेफ है, विथ विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल आर शट। अगर विंडो और व्हीकल विंडोज़ है व्हीकल्स की वो शट की हुई है, शट डाउन किया हुआ है, तो हम उसके अंदर सेफ है। अगर हम नाउ वी सी ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म इनसाइड द हाउस, हमें क्या क्या प्रोटेक्शन करने हैं, या फिर आउटसाइड द हाउस। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीन्स, ये जो है ये कभी भी सेफ नहीं, इट इज़ नॉट सेफ। ओपन फील्ड्स लाइक टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स और एलिवेटेड प्लेसेस, ये भी सेफ नहीं है। ठीक है, कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म में अम्ब्रेला लेकर हम घूमने निकल रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इन दी फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट में है तो टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्रीज। अगर शॉर्टर ट्रीज़ है तो उसके अंदर हम शेल्टर ले सकते हैं। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। तो फिर हमें सारे पेड़ों से दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, जो बिजली के पोल्स है उनसे भी दूर रहना है, और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ अट्रैक्ट ना हो। प्लेस योर
और फिर ये पोजीशन है, लुक एट दिस डायग्राम, ओके, सेफ पोजीशन ड्यूरिंग लाइटनिंग। इस तरह से आपको ग्राउंड पे बैठ जाना है। दिस इज़ दी सेफ पोजीशन ड्यूरिंग लाइटनिंग। इस तरह से आपको बैठ जाना है, ठीक है, व्हेन यू आर एट आउटसाइड। अब जब हम इनसाइड दी हाउस है तो हमें क्या करना है, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स पे भी स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रिक वायर्स, मेटल पीस, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट हो जाती है उस हर चीज़ के ऊपर वो अट्रैक्ट करेगी। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर दो, मोबाइल से दूर हो जाओ, इलेक्ट्रिक वायर से दूर हो जाओ, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन, ठीक है, वो भी परेशान होगा कि बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर के नहाना उस वक्त नहीं गुड आइडिया है। सो यू हैव टू अवॉइड बाथिंग। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अनप्लग कर दो। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, ठीक है, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। लाइट को आप ऑन रख सकते हो क्योंकि वहाँ पर कोई हार्म नहीं है। नाउ लाइटनिंग कंडक्टर्स, ओके, लुक एट दिस डायग्राम। ये यहाँ पर ये लाइटनिंग कंडक्टर्स है, ये देखो यहाँ से ये बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है। ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। कौन? इट इज़ अ लाइटनिंग कंडक्टर। इट इज़ अ मेटेलिक रॉड टॉलर दैन द बिल्डिंग। मेटेलिक रॉड है और बिल्डिंग से टॉलर है। इज़ इंस्टॉल ऑन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के वक्त ही वो लगा दी जाती है। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर। वन, ये देखो, वन एंड एयर में केप्ट किया है एंड अदर बरीड डीप इन द ग्राउंड। अदर ये है डीप ग्राउंड में बरीड किया है। द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। यहाँ से इलेक्ट्रिक का चार्ज आया, ये लाइटनिंग का, इसने यहाँ से इसको ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। द मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, electrical wires and water pipes in the building also protect us to a extent. So but you have to do not touch there during a thunderstorm. लेकिन हमें क्या करना है, ये लाइटनिंग कंडक्टर्स को हमें थंडरस्टॉर्म के वक्त कंट्रोल नहीं करना है। ओके, अंडरस्टूड। टुडे वी आर स्टडिंग लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग हमने स्टडी करी है, लाइटनिंग कैसे होती है, लाइटनिंग के वक्त सेफ्टी रूल्स कैसे है और उसकी स्टोरी क्या है, लाइटनिंग क्यों होती है, किस वजह से होती है, उसके सेफ्टी रूल्स क्या है, हमने आज ये अच्छी तरह से स्टडी किया। अगर आपको मेरा लाइटनिंग जो पॉइंट है समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।